हाजीपुर गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। हरीश अपनी पत्नी शीला और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक बार हरीश अपने खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल काफी अच्छी हो गई है। कल सुबह मैं ताजे ताजे टमाटर तोड़कर मंडी में बेचूंगा और आते समय याद से माँ की दवाएं और ममता के लिए साड़ी जरूर लाऊंगा। ये देखने के बाद जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चों को भी सोचने लगता है, उसी प्रकार हरीश के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। शीला बहुत ही समझदार और घरेलू उलझी हुई औरत थी। हरीश अपनी फसल की एवज में मिले हुए जो भी रुपए ममता को देता, वह उसी में ही घर चलाने की पूरी कोशिश करती। इस बार जो हरीश ने कहा कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तब ममता ने पहली बार उसे अपने लिए साड़ी मांगी। अगर तुम कह रहे हो कि फसल इतनी ही अच्छी हुई है तो इस बार तुम मुझे पीले रंग की साड़ी ला दो। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मेरे पास इस रंग की एक भी साड़ी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल सुबह टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा तो तुम्हारे लिए साड़ी लेते हुए आऊंगा और माँ की दवाएं भी। उस रात अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश की हरीश अपने टमाटर के खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश थी। सुबह उठकर हरीश ने देखा तो कर पड़कर बैठ गया। पौधों पर लगे हुए बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने मुझे गरीब के ऊपर। एक ही रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। हरीश दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि 2-3 आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बेचारी लड़की को परेशान करते हुए। ये कहकर हरीश वहां पर पड़े हुए 2-4 पत्थर उठाकर उन लोगों को मारने के लिए आता है। तुझे यहाँ लड़की बेचारी लग रही है, हमने अभी अभी देखा है, ये परी है। हम लोग इसे जब तक नहीं जाने देंगे जब तक ये हम लोगों को बहुत अमीर नहीं बना देते। हरीश लड़की को ध्यान से देखता है। वह एक साधारण सी लड़की लग रही थी, उसे वह कहीं से भी परी नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को, यह कोई परी दिखाई दे रही है। अगर तुम लोगों ने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। ये लोग मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे। कितनी देर हो गई है, मैं उनसे कह कह कर थक गई हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। क्यों झूठ बोल रही है, हमने अभी अभी आंखों से देखा था। ये वहाँ आसमान से नीचे उतरी और यह आकर साधारण सी लड़की का रूप धर लिया। हम तुझे छोड़ देंगे, बस तुम लोगों को मालामाल कर दे। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। हरीश गुस्से में उन लोगों की पिटाई कर देता है। उसकी मन अपने टमाटर की खेती के खराब होने से वैसे ही दुखी था। वह गुस्से में उन लोगों को बहुत मारता है। वह लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब पलट कर नहीं आएंगे। कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। आपने मेरी जान बचाई उसके लिए धन्यवाद। आपको तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। आपने अनजान लड़की के लिए उन लोगों से लड़ाई करी। तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं छोड़कर आता हूँ। और मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा दुखी हूँ। तुम दुखी क्यों हो? कल रात बहुत तेज बारिश आई, उससे मेरा टमाटर का खेत पूरी तरह खराब हो गया। हमारी जीविका का एकमात्र साधन हमारी खेती ही तो है और वही खराब हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा बोलकर भी लड़की वहां से चली जाती है और हरीश भी घर आ जाता है। अगले हफ्ते हरीश पौधों को हटाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी भारी बारिश में तुम आखिर बच गए। जब तुमने हार नहीं मानी तो फिर मैं कैसे मान सकता हूँ। मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूंगा। दिनेश सारे खेत को ठीक कर देता है और वह नाना पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। दिनेश उसे पर लगे हुए वह टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक करके वह टमाटर लेकर घर आ जाता है। शीला टमाटर लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात के खाने में वह उनमें से 2 टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। अगले दिन सुबह हरीश फटाफट खड़ा होता है और रसोई में जाकर देखता है तो टोकरी टमाटर से पूरी भरी हुई थी। ये कैसे चमत्कार है शीला? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि यह टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है। हरीश की माँ बड़ी हैरान होती है। सभी वह हरीश से कहती है कि जा जरा खेत में जाकर तो देख, क्या वह पौधा अभी भी खेत में है। हरीश फटाफट अपने पैरों में चप्पल डालकर खेतों की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई बारिश आई नहीं थी। ये देखकर हरीश मन ही मन उसे परी का धन्यवाद देता है और अब वह अपने टमाटर की जादुई खेत से रोज टमाटर तोड़ता और उसे मंडी में बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बीतता है।